दोस्तों, कल की ही वीडियो में हमने आपको इस बात की जानकारी दी थी कि 25 जुलाई को इसरो चंद्रयान 3 के इंजन को एक बार फिर से शुरू करेगा और हम इसमें एक काफी बड़ा बदलाव करने जा रहे हैं जो पूरा भी हो चुका है। दरअसल भारत ने चंद्रयान 3 के इंजन को 1000 सेकंड मतलब 17 मिनट के लिए शुरू किया और इस दौरान हमने इसे पृथ्वी से 1 लाख किलोमीटर दूर वाले ऑर्बिट में सफलतापूर्वक स्थापित कर दिया। मतलब हमारा चंद्रयान 3 अब अपनी 5वीं कक्षा में पहुंच चुका है, जहां से चीजें अब काफी तेजी से की जाएगी क्योंकि पृथ्वी के 5 ऑर्बिट के चक्कर पूरे करने के बाद चंद्रयान 3 1 अगस्त को लूनर ट्रेजेक्टरी मतलब मून हाईवे की तरफ भेज दिया जाएगा, जहां से ये 3,84,000 किलोमीटर की दूरी तय करते हुए चांद तक पहुंचेगा। अब ये बात तो हम सभी जान चुके हैं कि चंद्रयान 3 पृथ्वी की 5वीं कक्षा में सफलतापूर्वक पहुंच चुका है और अगले कुछ ही दिनों में ये चांद की तरफ बढ़ जाएगा। लेकिन इसी बीच एक ऐसी रिपोर्ट निकलकर सामने आई जिसे देखकर नासा ही नहीं बल्कि रूस, चीन, यहाँ तक कि यूरोपियन स्पेस एजेंसी भी हैरान रह चुकी है, क्योंकि किसी को भी इस बात का अंदाजा नहीं था कि चंद्रयान 3 की सफलता के लिए भारत इस हद तक एडवांस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करेगा। दरअसल दोस्तों, लेटेस्ट रिपोर्ट के मुताबिक इसरो ने चंद्रयान 3 के अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल काफी बड़े पैमाने पर किया है ताकि हमारा चंद्रयान अपने रास्ते में कहीं पर भी ना भटके और ये पूरा मिशन सटीकता के साथ पूरा किया जा सके। बता दें कि चंद्रयान 3 जैसे महत्वपूर्ण मिशन में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल ये बात साफ तौर पर दर्शाता है कि भारत एआई के एप्लीकेशन और पोटेंशियल को सही तरह से समझता है। तभी हमने इनका इस्तेमाल अपने सबसे महत्वपूर्ण लूनर एक्सप्लोरेशन मिशन में करने का सोचा, क्योंकि चंद्रयान 3 सिर्फ चांद के दक्षिणी ध्रुव पर लैंड ही नहीं करेगा बल्कि हमें कई ऐसी जानकारी देगा जो आज तक किसी को भी नहीं पता है। ऐसे में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का होना न सिर्फ हमारे काम को आसान करेगा बल्कि मिशन की सफलता दर को भी बढ़ाएगा। दोस्तों, चंद्रयान 3 की सफलता 17 अगस्त को एक काफी बड़े इवेंट पर निर्भर करेगी, क्योंकि 17 अगस्त के आसपास चंद्रयान 3 चांद के ऑर्बिट को पकड़ने की कोशिश करेगा और इस दौरान कोई भी गलती हुई तो चंद्रयान 3 आसानी से चांद को पार करके अंतरिक्ष में आगे की तरफ बढ़ जाएगा, जहां से इसे रिकवर करना या फिर वापस लाना पूरी तरह से नामुमकिन होगा। इसी वजह से इसे चांद के गुरुत्वाकर्षण बल और ऑर्बिट को बिल्कुल सटीकता से संतुलित करते हुए चांद के आसपास 180 डिग्री का टर्न लेना होगा ताकि चंद्रयान 3 खुद को चांद के ऑर्बिट में स्थापित कर सके, जिसके बाद सारा काम 23 अगस्त को चंद्रयान 3 में मौजूद लैंडर को करना होगा, जब लैंडर चांद की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग करने की कोशिश करेगा। और इसी वक्त के 15 मिनट सबसे ज्यादा अहम होंगे, जिन्हें हम टेरर मिनट भी कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर एक छोटी सी भी गलती काफी घातक साबित होगी। बता दें कि चांद पर लैंडिंग पहले ही काफी ज्यादा मुश्किल मानी जाती है, क्योंकि एक तो चांद का वातावरण काफी हल्का होता है। मतलब अगर पृथ्वी पर किसी चीज का वजन 1000 किलोग्राम है तो चांद पर वही चीज मात्र 16.5 किलोग्राम की होगी, जिसकी वजह से चंद्रयान 3 पर लगे इंजन का बिल्कुल सही रफ्तार से उतरना काफी जरूरी है, वरना ये चांद की सतह पर क्रैश लैंडिंग भी कर सकता है। और यही एकलौती परेशानी नहीं बल्कि चांद की सतह काफी गड्ढे और ऊंचे पहाड़ों से भरी है, इसीलिए हमें ऐसी जगह को चुनना होगा जो चंद्रयान 3 के लैंडर के लिए सबसे ज्यादा सुरक्षित हो। और यहीं पर जैसा कि हमने पहले भी बताया है कि चंद्रयान 2 के ऑर्बिटर की तरफ से बनाया गया नक्शा हमारे लिए काम आएगा, क्योंकि चंद्रयान 2 के ऑर्बिटर ने अब तक चांद के 12,000 चक्कर लगाकर एक काफी सटीक नक्शा तैयार किया है ताकि चंद्रयान 3 सफलतापूर्वक चांद के दक्षिणी ध्रुव पर लैंड कर सके। साथ ही भारत के वैज्ञानिकों ने चंद्रयान 3 के लैंडर में इंजन की संख्या 5 से घटाकर 4 कर दी और इसकी लैंडिंग वेलोसिटी को भी 2 मीटर प्रति सेकंड से बढ़ाकर 3 मीटर प्रति सेकंड कर दिया गया है। इतना ही नहीं बल्कि और भी कई ऐसे बदलाव किए गए हैं जिनसे चंद्रयान 3 की सफलता को गारंटी किया जा सके, जिसमें सबसे बड़ा परीक्षण तो हमने पृथ्वी पर चांद की सतह का एक डुप्लीकेट बनाकर किया ताकि हम चांद पर लैंडिंग के समय होने वाले वातावरण को रियल टाइम में समझ सके, जिसके लिए हमने बेंगलुरु से 200 किलोमीटर दूर एक गांव में बिल्कुल वैसे पत्थर, रेत और मिट्टी का इस्तेमाल किया जो चांद पर मिलने वाले पत्थर से 90% तक मेल खा रहे थे और हमने इनका इस्तेमाल करके चांद की सतह का डुप्लीकेट बनाया ताकि चंद्रयान 3 के लैंडिंग के समय होने वाले वातावरण को बिल्कुल सही तरह से समझा जा सके। इसी से जुड़ी एक रोचक घटना तो यह है कि जब हमने इस परीक्षण के लिए नासा से मदद मांगी तो इस प्रोग्राम का बजट 25 करोड़ तक जा रहा था, जो काफी ज्यादा था, लेकिन भारत ने स्वदेशी रूप से इस पूरे परीक्षण को मात्र 15 लाख रुपए में करके दिखाया। कुल मिलाकर समझने की कोशिश करें तो चंद्रयान 3 की सफलता अब हमें साफ तौर पर दिखाई दे रही है, क्योंकि भारत के वैज्ञानिकों ने इस मिशन की सफलता के लिए हर वह जरूरी चीजें की जो करनी चाहिए थी। हमने चंद्रयान 3 में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी इस्तेमाल किया
सफलतापूर्वक इसके ऑर्बिट भी बदले, यहाँ तक कि चंद्रयान 2 के ऑर्बिटर का इस्तेमाल करके जरूरी जानकारी भी पहले से ही जुटा ली ताकि इसकी लैंडिंग के समय कोई भी गलती ना हो। ऐसे में अब सभी 140 करोड़ भारतीयों की नजरें 23 अगस्त को इसकी लैंडिंग पर टिकी होगी। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही, लेकिन चंद्रयान 3 के लिए और भारत के इन वैज्ञानिकों के लिए कमेंट बॉक्स में एक जय हिंद जरूर लिखिएगा। साथ ही हमारी आने वाली डेली ऐसी वीडियो के लिए मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को दबाकर बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें, जिससे हमारी आने वाली डेली ऐसी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।